संसद सत्र के पहले ही दिन दिल्ली में पेपर लीक पर भड़की हिंसा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक और उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को निशाना बनाया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष मंगलवार को पीएम का घेराव करने पहुंचा, जिस पर अब बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और विपक्ष के इस प्रदर्शन को सिर्फ राजनीति का टूल किट बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक का मुद्दा सियासी दंगल की आग में घी का काम कर रहा है और विपक्ष इसी आग में रोटियां सेकते नजर आ रहा है। दिल्ली में छात्रों के मुद्दे पर मंगलवार को कांग्रेस का प्रदर्शन सियासी टकराव में बदल गया। प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी सवाल उठा रही है। जहां एक और बीजेपी इसे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन और अराजक राजनीति बता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे छात्रों की आवाज उठाने का लोकतांत्रिक अधिकार बता रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है, उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मंगलवार को छात्रों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के नजदीक विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। बाद में सभी को रिहा भी कर दिया गया। वहीं इसी बीच धरना स्थल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद कांग्रेस नेताओं से बातचीत करने पहुंचे। राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह के बीच हुई बातचीत की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए। अब इस मुलाकात को लेकर जितेंद्र सिंह ने अपनी तरफ से पूरी कहानी बताई है और राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले तो वो उनकी बात मान गए थे, लेकिन बाद में वो अपनी बात से ही मुकर गए। बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए पोस्ट की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी संसद के मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा खड़ा करने के लिए छात्रों का राजनीतिक हथियार के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका मकसद कभी भी छात्रों के लिए समाधान खोजना नहीं था, बल्कि राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए हंगामा करना था। वे अराजकता के बजाय निश्चितता, नारों के बजाय समाधान और हंगामे के बजाय जिम्मेदारी के हकदार हैं। छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुआ कांग्रेस का प्रदर्शन अब पूरी तरह सियासी आरोप प्रत्यारोप में बदल चुका है। एक और कांग्रेस सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष लोकतांत्रिक विरोध की आड़ में सुरक्षा और कानून व्यवस्था से समझौता कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कई सवाल ऐसे में खड़े होते हैं जो पूछे जाना जरूरी है, क्योंकि अचानक बिना परमिशन प्रदर्शन क्यों किया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जिसके बाद इस तरह की तस्वीर आई, सुरक्षा नियमों की अनदेखी क्यों की गई, राहुल की राजनीति क्या अराजक हो गई है। अब संसद में चर्चा से विपक्ष भाग क्यों रहा है। अगर यही बातें करनी है तो सड़क पर तमाशा करने के बजाय संसद में ये बात उठाई जाए। अपनी बात से क्यों मुकरे राहुल गांधी। कांग्रेस की अवसरवादी सियासत आखिर क्यों बार बार सामने आती है। आरएफ जवानों के ऊपर हमले को लेकर कुछ अभी तक क्यों नहीं कहा गया, ये भी एक प्रश्न है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। अब चंद्र प्रकाश जी, ये जो तस्वीर कल सामने आई, राहुल गांधी सड़क पर बैठ जाते हैं, धरना करने लगते हैं, हाई सिक्योरिटी जोन है, इजाजत नहीं है, इसके बावजूद ये सब किया जाता है सिर्फ अटेंशन लेने के लिए, हाईलाइट होने के लिए, क्या वजह मानी जाए? क्योंकि वो जंतर मंतर भी जा सकते थे, बहुत दिन से प्रदर्शन चल रहा है।
देखिए, जैसा कि एक प्रतियोगिता एक मची हुई है, एक जो इंडिया ब्लॉक जो सो कॉल्ड था, उसके तो सारे धुर्रे उड़ गए, सारे उसकी जो धज्जियां थी, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो उसमें अब इनके बीच में आपस की जो ये प्रतियोगिता है, ये देश पर भारी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने अपना ये एक फ्रंट बनाकर कॉकरोच के फॉर्मेट में शुरू किया, और इन्होंने ये उसमें इसलिए शामिल नहीं हुए, दूर रहे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि उनको इसका कोई क्रेडिट, उनको इसका कोई श्रेय मिले। तो पहली बात तो ये विपक्ष की एकता का प्रश्न है। दूसरी बात है कि इनके खुद के विरोधाभास कितने गंभीर है, वो एक सोचने की बात है, जिस पर बहुत कम बात हो रही है कि कल जब ये प्रधानमंत्री आवास पर दर्शन का स्थान नहीं है, ये अपने आप में एक सिक्योरिटी ब्रीच है, जो कि कल भारत के विपक्ष के नेता ने किया। ठीक है, किया, अब हो गया, अब जो था करना था उन्होंने कर लिया। लेकिन वहां पर दो मुख्यमंत्री बुलाए इन्होंने, एक डी सी कुमार थे और एक केरला के नए मुख्यमंत्री जो सतीशन साहब हैं वो थे। और सतीशन साहब कल ही वहां पर केरल में तिरुवनंतपुरम में बच्चों को पीट कर आए थे। खुद उन्होंने, उनकी सरकार, उनकी पुलिस ने वहां पर छात्रों की पर वाटर कैनन भी चलाया, लाठीचार्ज भी चलाया। आप गूगल करके देख लीजिए, और उसके वीडियो चैनलों पर चल रहे थे, केरला की तो मीडिया में चल ही रहे थे। तो जो व्यक्ति अपना खुद का मुख्यमंत्री छात्रों की पिटाई करके आया हुआ है उस प्रदर्शन में, वो वहां किस नैतिक अधिकार से, किस नैतिक बल से यह कह रहा है कि छात्रों पर के प्रदर्शन पर कार्रवाई हुई है, कड़ी कार्रवाई हुई है? अरे भाई देखिए, सीधी बात है कि केरल में तो पथराव भी नहीं हुआ था छात्रों की तरफ से। केरल में तो छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। यहां पर जो था, वहां पर कुछ अराजक तत्व जुड़े थे, और निश्चित रूप से जब कोई इस तरीके की अराजकता होती है तो पुलिस का काम करने का एक तरीका होता है, आप उससे सहमत हो, आप उससे असहमत हो। पुलिस का की जब लाठी चलती है तो पुलिस की लाठी की तरह ही चलती है, उस सरकार नहीं देखती है। लेकिन जब उस केरल में लाठी चलती है तो वो शांतिपूर्ण है, वो तो फूल बरस रहे थे। और जब दिल्ली में दिल्ली पुलिस की लाठी चलती है तो इनका मौसम बदल जाता है, ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया जयंत प्रकाश जी, आपने इंपॉर्टेंट बात ये कही है। हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, राहुल गांधी की ये राजनीति इसलिए समझ से परे हो जाती है क्योंकि अगर वाकई ये छात्रों के हितैषी थे तो ये पहले भी जा सकते थे। ये मॉनसून सत्र शुरू होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, ना ही हाई सिक्योरिटी रीजन में इस तरह से धरना देने की जरूरत थी। बिल्कुल, यही जो अप्रोच है, जो सेलेक्टिव अप्रोच है, इस पर सवाल उठते हैं। जब ये छात्र वहाँ पर जमा हुए थे जंतर मंतर पर, उस वक्त ये क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आए आवाज़ उठाने? एक पोस्ट तक नहीं किया और आकर उनको समर्थन नहीं दे रहे थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि मानसून सत्र शुरू हो गया है, क्रेडिट लेने की बारी आ गई है, अब लाइमलाइट में आने की बारी आ गई है, तब देखिए जाकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर वो धरने पर बैठ जाते हैं। और जो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर खतरा हो सकता है, उस जगह पर वो धरने पर बैठ जाते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिरकार आप पहले नहीं होते हैं वहाँ पर, और जब आपको क्रेडिट लेने की बात आती है, क्रेडिट लेने की बारी आती है, तो उस वक्त जाकर आप खड़े हो जाते हैं। इस पर ज़रूर विपक्ष से भी जो है वो सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार हितैषी थे तो आपके मन में खोट कैसे था? और खोट वो साफ दिख रहा है कि आप पहले वहाँ नहीं थे। और उसके बाद क्या होता है, जब आप पहले वहां नहीं थे और बाद में जब देखे कि कल से एक दिन मानसून सत्र चला, एक दिन हंगामा हुआ, उस दिन छात्रों के साथ क्या कहते हैं उसको, मारपीट हुई, कुछ और जो थे, जो वहां पर पुलिसकर्मी थे, उनके साथ भी मारपीट हुई। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन पूरे तैयारी के साथ, एक और उधर तो संसद नहीं चल रही है, दूसरी यहाँ पर पूरी तैयारी को लेकर ही प्रश्न खड़े होते हैं। विवेक, जो आप हाईलाइट भी कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, नीट मुद्दे पर जारी प्रदर्शन और संसद मार्च के बाद अब दिल्ली से जो तस्वीरें आई हैं वो न केवल हैरान करने वाली हैं बल्कि परेशान करने वाली भी हैं। कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शनकारी दंगाई के भेष में नजर आए। उन्होंने देर रात फिर से दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में हिंसा फैलाई और आरएएफ जवानों के साथ लिंचिंग की है। इन भयावह तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कैसा प्रदर्शन है? अपनी मांग बनवाने के लिए हिंसा का सहारा कितना उचित है, ये सवाल पूछा जा रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देश की राजधानी को बंधक बनाने पर तुले ये बेकाबू उपद्रवी अब किसी से नहीं डरते। तस्वीरें कल शाम करीब 8 बजे की हैं, जब कॉकरोच पार्टी के उपद्रवियों ने ड्यूटी पर तैनात आरएएफ के एक जवान को अकेला देखकर घेर लिया। देखते ही देखते भीड़ हैवान बन गई। जवान पर अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए। जवान की लिंचिंग करने की पूरी तैयारी थी,
लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते साथी जवान मौके पर पहुंचे और किसी तरह अपने साथी को मौत के मुंह से खींच निकाला। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में एक संकरी सड़क दिखती है। आरएएफ का एक जवान अपनी टुकड़ी से थोड़ा अलग होता है, तभी 20-25 लोगों की हिंसक भीड़ उसे चारों तरफ से घेर लेती है। भीड़ में शामिल चेहरे ढके हुए उपद्रवी जवान को खींचते हैं, उसकी वर्दी खींचने की कोशिश करते हैं और पीछे से उस पर लात घूंसे बरसाते हैं। जवान जमीन पर गिरता है, तभी उसके साथी जवान हाथ में लाठियां और शील्ड लेकर दौड़ते हुए आते हैं और भीड़ को तितर-बितर करके उसे बचाते हैं। मौके पर आरएएफ जवान के साथियों ने समय से पहुंचकर उसे मौत के मुंह से बचा लिया। हालांकि इस हमले में जवान बुरी तरह घायल हो गया। दिल्ली पुलिस ने भी आरएएफ जवान के साथ मारपीट की पुष्टि की है। वीडियो में देखा जा सकता है अपनी जान के लिए जवान को आखिरकार बंदूक ताननी पड़ी। पुलिस का कहना है कि मौके पर कोई फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन उपद्रवियों का दुस्साहस यही नहीं थमा। इसके बाद दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के पास फिर से भारी पत्थरबाजी की गई। सड़कों को जंग का मैदान बना दिया गया। अब दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा का नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से कॉकरोच पार्टी के लोग सोची समझी साजिश के तहत हिंसा भड़का रहे हैं। दिल्ली का सबसे पॉश इलाका कनॉट प्लेस, जहां सड़कों पर ईंट पत्थरों का ढेर पड़ा है। उपद्रवी झाड़ियों और खंभों के पीछे से पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी आधिकारिक वीडियो की क्लिप है। कनॉट प्लेस जैसे वीवीआईपी इलाके को उपद्रवियों ने हिंसा का अड्डा बना दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे कॉकरोच पार्टी के हुल्लड़बाज एक सोची समझी रणनीति के तहत पत्थरबाजी कर रहे हैं। साफ है ये कोई अचानक हुआ गुस्सा नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखने की सुनियोजित साजिश थी। दिल्ली पुलिस के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब कॉकरोच पार्टी के आकाओं को सामने आकर जवाब देना ही होगा। आज पूरा देश पूछ रहा है। पहला सवाल, क्या कॉकरोच पार्टी का काम सिर्फ शहरों में अराजकता और खौफ फैलाना रह गया है? दूसरा सवाल, देश की रक्षा करने वाले आरएएफ के जवानों पर खूनी हमला करने की हिम्मत इन उपद्रवियों में कहां से आई? तीसरा सवाल, कनॉट प्लेस में पत्थरबाजी करने के लिए पत्थर पहले से जमा किए गए थे या नहीं? इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? चौथा सवाल, क्या कॉकरोच पार्टी अपने इन दंगाई कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करेगी या हमेशा की तरह उन्हें राजनीतिक संरक्षण देती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, कानून के रखवालों पर हाथ उठाने वाले इन उपद्रवियों पर आखिर कब तक ढिलाई बरती जाएगी? आरएएफ जवानों की लिंचिंग की कोशिश, कनॉट प्लेस की सड़कों पर सरेआम पत्थरबाजी, ये कोई विरोध नहीं, ये सीधे सीधे देशद्रोह जैसा दुस्साहस है। दिल्ली पुलिस का ये वीडियो सिर्फ सबूत नहीं है, ये कॉकरोच पार्टी के मुंह पर करारा थप्पड़ है, जो अब तक बेकसूर बनने का नाटक कर रही थी। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या इन उपद्रवियों को नेताओं की गोद में छिपने दिया जाएगा या फिर कानून का ऐसा चाबुक चलेगा कि आने वाली नस्लें भी खाकी को देखकर उपद्रव करने से पहले कांप उठेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।